जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारक देता दुनिया हूँ। में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला अजीम मुस्लिम लीडर आज के मुबारक दिन भी कैद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 55 रोज़ गुजर चुके हैं। आज उनकी गैर कानूनी कैद के पीछे एक वजह यह भी है कि इमरान खान हालिया तारीख के वाहिद मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा और आलम इस्लाम को यकजा करने की कोशिश की। इमरान खान ने दीगर लीडरान की तरह अपना ज़मीर और दीन नहीं बेचा, इसीलिए आज उनको ऐसे जेल सेल में रखा गया है जहां चहलकदमी करने तक की इजाज़त नहीं। इसके बावजूद इमरान खान के हौसले बुलंद हैं। मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने कल उनसे मुलाकात की। वकला ने बाहर आकर कौम को इमरान खान का पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन है और वो आइन के मुताबिक 90 दिन में हो जाने चाहिए। खान साहब ने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो एक दफ़ा UNO के इजलास में गया और 2 दफ़ा वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और इस वक्त डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, कितनी महंगाई हो चुकी है और निगरान वज़ीर आज़म आवाम के टैक्स का पैसा दौरों पर उड़ा रही हैं। इलेक्शन जिस वक्त होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि कौम जान चुकी है कि कौन मुल्क लूटने वाले हैं और कौन मुल्क बचाने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GIT की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। GIT की रिपोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती साजिशों के सिलसिले की ही एक कड़ी है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद से वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात का तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसतन चेयरमैन इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं। GIT की मनगढ़ंत रिपोर्ट 9 मई के वाक़यात के हकीकी ज़िम्मेदारों को बचाने की शर्मनाक कोशिश है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, जिसे अदालत ने अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाया। तहरीक इंसाफ का बयानिया जारी। साजिश थी और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी सामने। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आने वाले वकला से जेल हुकाम की बदसलूकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचूता ने अपने ट्वीट में बताया कि खान साहब से मुलाकात करने से पहले हमें गेट पर लंबा इंतज़ार करवाया गया और हैरानगी की बात देखी कि दहशतगर्दों की तरह हमारी तलाशी ली गई, जैसे हम कोई मुजरिम हैं। हमें पेन और कागज़ भी अंदर ले जाने नहीं दिया गया। कानून में किसी जगह ऐसा नहीं लिखा कि वकील अपने क्लाइंट से हिदायत भी नहीं ले सकता। उस्मान डार की वालदा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम पुकार। आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिन एक माँ आला अदलिया से अपील करती है कि मेरे बेटे उस्मान डार को उठाए हुए आज 20 दिन गुजर चुके हैं। मुझे कोई इल्म नहीं कि मेरे बेटे को कहाँ ले गए हैं। मैं आला अदलिया से एक माँ की हैसियत से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक माँ की पुकार सुनकर मदद करें। मुझे उम्मीद है कि अदलिया मेरा पैगाम सुनकर मेरी मदद ज़रूर करेगी, जिस पर मैं उनकी शुक्रगुजार और उनके लिए हमेशा दुआगो रहूँगी। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को धमकाना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़बरदस्ती लोगों को लाने के लिए बिरयानी या कीमे वाले नान वाला पुराना हरबा छोड़कर लोगों के फ़ोन नंबर इकट्ठे करके उन्हें जियो फेंसिंग का डरावा देकर इकट्ठे करने का मंसूबा बना रखा है। सवाल ये है कि ऐसे लोग इकट्ठे तो शायद कर लें, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई ऐप बनाने की इजाज़त दी भी जा सकती है, या ये लोग हुकूमती एजेंसियों की मदद से ये सब करने का मंसूबा बनाए बैठे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स पर भी इमरान खान की तस्वीर लगाना जुर्म बन गया। साहिवाल में ज़िलाई इंतज़ामिया ने ईद मिलादुन्नबी के बैनर्स इमरान खान की तस्वीर होने की वजह से उतार कर फेंक दिए। शहरियों ने इमरान खान की तस्वीर इसलिए लगाई थी क्योंकि इमरान खान वो वाहिद मुस्लिम हुक्मरान थे जिन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और पूरी दुनिया को बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिल में रहते हैं। कठपुतली निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी। 11 रोज़ से कौम के टैक्स के पैसों पर दौरों के लिए निकले हुए निगरान वज़ीर आज़म ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बलूचिस्तान में गुमशुदगियों के मामले पर जवाब दिया। बलूचिस्तान में 50 अफराद लापता हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में 8000 अफराद लापता हैं, जिस पर एंकर को कहना पड़ा कि मैं इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, इंडियन वज़ीर आज़म से नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन का सरकारी नतीजा बिल आखिर जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्के अस्तूर में भारी मार्जिन से फतह हासिल की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने नतीजा जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने धरना दिया और अदालत से रुजू किया। कल अदालती फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ की जीत साबित हो गई है। तहरीक इंसाफ के लीडरान और वर्कर्स के अगवा का सिलसिला जारी, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही।
نہ ان کو کسی کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ ان کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے۔ پاکستان ایک سرزمین بے آئین اور قانون بن چکا ہے۔ غریبوں کو ریلیف اور امیروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ سابقہ پی ڈی ایم حکومت اور موجودہ نگران حکومت کے جھوٹے دعووں کے برعکس آئی ایم ایف نے ایک بار پھر وضاحت کر دی کہ ہم نے پاکستانی حکومت کو امیروں پر ٹیکس لگانے کا کہا جبکہ غریبوں کو ریلیف دینے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا، مگر پاکستانی حکام الٹا غریبوں پر ٹیکسز اور امیروں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ دالیں، چاول، بیسن، مٹن، بیف، روٹی مزید مہنگی کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ لاہور نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ سرکاری نرخ کے مطابق مٹن اور بیف بالترتیب 100 روپے اضافے کے بعد فی کلو 1600 روپے اور 800 روپے ہو گیا ہے۔ باسمتی چاول کی قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 315 روپے فی کلو، دال چنا 10 روپے اضافے کے بعد 225 روپے فی کلو اور دال مسور 50 روپے اضافے کے بعد 320 روپے فی کلو، جبکہ دال ماش 20 روپے اضافے کے بعد 530 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔